तो हे गाइस, फाइनली डीजीपे का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि अब हम डीजीपे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कोई सा भी ब्राउजर में इसे ओपन करके बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को पता ही होगा कि डीजीपे एनी टाइम सॉफ्टवेयर वर्जन में काम किया है, चाहे हमारा कंप्यूटर हो चाहे हमारा मोबाइल हो। जब भी इसे यूज करना होता है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे हम यूज कर पाते थे। तो अब जो है कि डीजीपी का जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि हम इसे क्रोम ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए अब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यूं कहे कि जब डीजीपी का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है अभी भी उसे इस्तेमाल करने पे दुनिया भर का झंझट हमें लगता था, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। डीजीपी का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है हमारे लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए, बीते कुछ दिनों से तो डीजीपी मतलब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है डीजीपी का, प्रॉपरली काम तो नहीं कर रहा था। तो फाइनली डीजीपी का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया और शानदार जबरदस्त बहुत सारे फीचर भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या फीचर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा और क्या क्या हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हे गाइस, चलिए यहाँ से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ से हमें कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास dgpay web.csccloud.in ये वाला वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से वेबसाइट लिखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट लिखेंगे तो आपके पास ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ पाएंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए वेबसाइट का मेन इंटरफेस देखिए बस सिंपल सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें लॉगिन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, फिर यहाँ से हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हम अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी सेलेक्ट करके फिर ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा वेरीफाई होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने का ऑप्शन शो होगा, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन शो होगा। आप अपना सीएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा ओटीपी का। तो यहाँ से मोबाइल नंबर चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, फिर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हमें ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल के यहाँ देखिए नीचे में प्रोसीड का एक ऑप्शन हो रहा है, तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं लॉगिन हो जाने के बाद कितना शानदार इंटरफेस इसका देखने को मिल रहा है। डीजीपे के मुकाबले जो सॉफ्टवेयर वर्जन था, डीजीपे के मुकाबले कई गुना यहाँ से हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं सर्विस भी बहुत सारे यहाँ से जोड़े गए हैं इस वाले वेबसाइट पे। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ से सबसे ऊपर में देखिए हमें एपीएस सर्विस देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आधार से हम पेमेंट निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से स्टेटमेंट देख सकते हैं, फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना फिंगर वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट टाइम हमें अपना फिंगर वेरिफिकेशन करना होगा, तो ही यहाँ से उसके बाद हम विड्रॉल हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो या कैश डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें अपना फिंगर वेरिफिकेशन एक बार करना है, उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी हमारे पास फिलहाल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस दिस पेज, यानी कि हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये वाला बायोमेट्रिक लगा हुआ नहीं है, यानी कि बायोमेट्रिक तो है L0 डिवाइस है पर इसमें अभी काम नहीं कर रहा है। अब इसमें काम करने के लिए फ़िलहाल आपको L1 डिवाइस ही चाहिए, चाहे मंत्रा हो, मार्को हो या स्टारटेक हो। यहाँ आप कुछ इस प्रकार से L1 डिवाइस से यूज करेंगे तो यहाँ आपको बड़े ही आसानी से विड्रॉल हो, मिनी स्टेटमेंट हो, कैश निकालना हो, सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट कमीशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो भी विड्रॉल करेंगे तो आपको इंस्टेंट कमीशन यानी कि तुरंत उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। अब फिर यहाँ से देखिए हमें कुछ इस प्रकार से बैलेंस एवं ट्रांजैक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि यहाँ से देखिए डीएसपी वॉलेट टॉपअप, यानी कि डीजीपे जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, यहाँ से देखिए डीएसपी यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट टॉपअप, यानी कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिनिमम अमाउंट यहाँ का 100 रुपया है, यानी कि यहाँ से आप 100 रुपीज़ अपने वॉलेट में ले सकते हैं, उससे ऊपर कितना भी बैलेंस ले सकते हैं। बैलेंस लेने के लिए यहाँ आप अमाउंट डालेंगे, फिर यहाँ से फिंगर ऑथेंटिकेशन करेंगे, आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब फिर यहाँ से देखिए पे आउट, अगर आपको अपना बैलेंस यहाँ से जो भी विड्रॉल करते हैं और उसको अपने बैंक अकाउंट में लेना हो तो यहाँ हम पे आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से सबसे पहले ऊपर में आपको आपका बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से अमाउंट, जितना भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ से आप डालेंगे। फिर यहाँ से नेफ्ट या IMPS सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से देखिए इधर इम्पोर्टेंट कुछ इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि IMPS फॉर अमाउंट अप टू 25,000 RS 5 + GST, यानी कि 25,000 से नीचे अगर आप कोई भी अमाउंट यहाँ से IMPS करते हैं तो आपको 5 रुपया प्लस GST लगभग 6 रुपया आपको चार्ज देना होगा। फिर वहीं पे 25,000 से ऊपर करते हैं तो 10 रुपया प्लस GST, यानी कि 11 रुपया चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो वहीं पे देखिए नेफ्ट चार्ज, नेफ्ट ट्रांजैक्शन नो चार्ज अप्लीकेबल, यानी कि अगर हम नेफ्ट के ज़रिए से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ से होगा क्या, अगर आप नेफ्ट करेंगे तो आधे घंटे के बाद ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ से देखिए लोगो, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका डिटेल यहाँ हमारे पास शो होगा। फिर यहाँ से देखिए पासबुक का ऑप्शन शो होगा, पासबुक में भी हमें वही देखने को मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास तो अभी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो बायोमेट्रिक है वो ही काम नहीं करता है। CSC के जो मेन हेड है उससे बात करने पे पता चला है कि फ़िलहाल अभी इस पर टेस्टिंग चल रहा है, अभी डेवलप होना और बाकी है। कुछ दिन 2-4 दिन वेट कीजिए, आपका जो पुराना डिवाइस है वो भी काम करने लग जाएगा। उम्मीद है कि पुराना डिवाइस काम करने लग जाए, और जब काम करने लग जाए तो जितने भी वैली हैं जिसके पास पुराना डिवाइस है वो बड़े ही आसानी से यहाँ से काम कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए एनालिटिक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा ग्राफ क्या जा रहा है, कब कितना ट्रांजैक्शन हुआ, किस दिन ज़्यादा किस दिन कम, यहाँ से हमें वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए हमें रजिस्टर्ड डिवाइस का भी एक ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि जो ATM स्वाइप मशीन होता है वो अगर हमारे पास हो तो यहाँ से हम रजिस्टर्ड डिवाइस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो फिर यहाँ से देखिए DMT यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, यानी कि मनी ट्रांसफ़र यहाँ से हम कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। फिर यहाँ से देखिए रिचार्ज एंड बिल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन, वाटर, म्यूनसिपलिटी बिल, कुछ इस प्रकार से। ये सब अभी काम नहीं कर रहा है। यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं कमिंग सून, यानी कि ये सब अभी अपडेट नहीं हुआ है, अभी साइड में बहुत सारा काम बाकी है जो विभाग के द्वारा करना है। जैसे कि ये वाला अभी नीचे के जितना भी सर्विस हम क्लिक करेंगे इन सभी में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास देखने को मिलेगा। अब यूँ कहे कि CSC ID से जो भी वर्क होता था लगभग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिल, रिचार्ज, फिर यहाँ से ट्रेन टिकट, एयर टिकट, बस टिकट, सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बड़ी ही आसानी से यहाँ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो, यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन, फिर प्राण, कुछ इस प्रकार से, फिर बैंक, म्यूचुअल फंड, कैश कलेक्शन। फिर यहाँ से देखिए कैश कलेक्शन का भी एक ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि जो भी लोन वाला पेमेंट है, जितने भी कंपनी किस्ता उस्ता चलाता है तो उसका पेमेंट यहाँ से देखिए कैश कलेक्शन के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से अब हम DigiPay को वेब पोर्टल में यूज कर पाएंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।